मध्य प्रदेश में साल 2026 में कांग्रेस भले ही कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करने और आने वाले विधानसभा चुनाव जिनमें काफी समय है उसकी तैयारी कर रही हो, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा है और एक और विधायक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कम हो गया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कौन सी विधानसभा, कौन सा विधायक और आखिर क्या झटका लगा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। उपचुनाव में जो कांग्रेस विधायक जीते थे, अब वो विधायक नहीं रहेंगे। ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला मध्य प्रदेश की श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर सुनाया गया है। हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी नेता रामनिवास रावत ने दायर की थी, उस पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया है। ये पूरा मामला क्या है, पहले आपको वो समझाते हैं। देखिए, साल 2024 में रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। रामनिवास रावत 2023 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में से पहले रामनिवास रावत की बीजेपी में एंट्री होती है और उसके बाद आपको बता दें कि विजयपुर में उपचुनाव होता है। उपचुनाव में रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा, जो इस चुनाव में रामनिवास रावत का सामना कर रहे थे, उनको जीत हासिल होती है। रामनिवास रावत इस पूरे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाते हैं इस शिकायत के साथ कि मुकेश मल्होत्रा, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी गलत दी है। और इसी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो लगातार सुनवाई कर रहा था और अब जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सुनकर कांग्रेस खुश तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़े विवादित मामले में सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। यह फैसला जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने सुनाया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला हुआ। इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि बड़ा झटका जो कांग्रेस को लगा है वो ये कि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि क्योंकि रामनिवास रावत इस चुनाव की काउंटिंग के समय दूसरे स्थान पर थे, तो ऐसे में अब उन्हें निर्वाचित कर दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी को एक सीट की बढ़त मिल गई है। रामनिवास रावत अब विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक हो गए हैं और कांग्रेस के जो जीते हुए प्रत्याशी थे मुकेश मल्होत्रा, उनका निर्वाचन शून्य हो चुका है। आपको बता दें कि कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने के आधार पर विजयपुर विधानसभा से निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया है। दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि साल 2024 में हुए विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने रामनिवास रावत को और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जीत हासिल हुई थी। काउंटिंग के दिन काफी गहमा गहमी हुई थी। जीतू पटवारी जो है वो विजयपुर की सीमा पर धरने पर बैठ गए थे और इस पूरे मामले में काउंटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जीत का सेहरा मिला, लेकिन निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ रामनिवास रावत जो हैं वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने दावा ठोका कि मुकेश मल्होत्रा ने जो चुनावी हलफनामा दायर किया है उसमें अपने आपराधिक जो रिकॉर्ड है उसकी जानकारी सही से नहीं दी है। आपको बता दें कि रामनिवास रावत ने आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी छिपाई है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को, यानी कि मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। हुआ क्या, पूरा प्रकरण क्या था आज क्या? देखिए, इलेक्शन पिटीशन लगाई थी माननीय रामनिवास रावत साहब ने और उनका ये कहना था कि जो मल्होत्रा हैं, जो एमएलए वहाँ से चुने गए थे, उनका इलेक्शन इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने एफिडेविट जो दिया नॉमिनेशन पेपर के साथ, उसमें जानकारी देना होती है जो भी पेंडिंग केसेस हैं और जिन केसेस में चार्ज फ्रेम हुए हैं और उन केसेस में जिनमें जीत मतलब एक्विटल हो गया है या कन्विक्शन हुआ है।
तो ऐसे 2 केसेस थे जिनमें एक्विटल और कन्विक्शन हुआ, उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। और 2 केसेस ऐसे थे जिनमें चार्ज फ्रेम हो गए थे उस दिन, उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर निरंक लिखा, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया था एफिडेविट पे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय सिद्धांत है कि इस प्रकार से यदि एफिडेविट पर गलत जानकारी दी जाती है तो फिर चुनाव उनका करप्ट प्रैक्टिस के आधार पे गलत मतलब निरस्त होता है। हमारी बात को माननीय उच्च न्यायालय ने माना है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज मुकेश मल्होत्रा जो वहाँ के विजयपुर के एमएलए हैं उनको निरस्त कर दिया है, उनके चुनाव को। और निरस्त करके जो रामनिवास रावत जी हैं उनको वो डिक्लेयर कर दिया वहाँ से एमएलए। कुल मिला के मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, रामनिवास रावत अब दोबारा से विजयपुर के विधायक बन गए हैं। आपको बता दें कि साल 2024 में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक सभा के दौरान रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद बीजेपी ने उनको वन मंत्री बनाया था, लेकिन वो उपचुनाव हार गए थे। उसके बाद से लगातार रामनिवास रावत जो है वो हाशिए पर दिखाई दिए। ऐसे में आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि साल 2026 में शुरुआत कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी तो होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना एक विधायक खो चुकी है और अब बीजेपी को एक और विधायक की बढ़त जो है वो मिलती हुई मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिखाई देगी। अब इस पूरे मामले का इंपैक्ट आगे की राजनीति में कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।